हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी इंग्लिश में नोटिस राइटिंग को लेकर परेशान हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि आज हरीश सर आपके लिए लेके आए हैं सीजीबीएसई 2026 का सबसे बड़ा धमाका। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस ही नहीं बताऊंगा, बल्कि वीडियो के एंड में आपको दो ऐसे मैजिक मास्टर फॉर्मेट्स देने वाला हूं जिन्हें याद करके आप 6 से लेकर 8 तक के अलग अलग नोटिस का काम चुटकियों में कर जाएंगे। बस ये दो फॉर्मेट और आपके 4 मार्क्स जेब में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 अकेडमी पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोटिस राइटिंग में नोटिस का सही फॉर्मेट होता क्या है। तो आप देख पा रहे स्क्रीन में, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया कि नोटिस का फॉर्मेट कैसे होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद सबसे ऊपर आपके स्कूल का नेम रहेगा। अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल का नेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा नोटिस, ऐसे नोटिस बड़ा बड़ा आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आता है डेट और उसके नीचे में आता है जिस भी टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हैं वो वाला, ठीक है। उसके नीचे उसकी बॉडी आती है, बॉडी मतलब जो भी मैटर आप लिख रहे हैं वो आता है, ठीक है। लास्ट में उसके नीचे में क्लोजिंग कहाँ से करना है, नेम। उसके बाद आता है डेजिग्नेशन, ठीक है, जो आपका डेजिग्नेशन है वो चीज़ आपको लिखने रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मूव करते हैं हमारे 2026 के जो मॉडल पेपर ऑफिशियल जो सीजीबीएसई की साइड में आपको प्रोवाइड कराया गया है, उसमें कौन से है ना नोटिस आपको दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नोटिस आपको मिला है 2026 के ऑफिशियल है ना मॉडल पेपर में, कौन सा है वो, वाटर सप्लाई सस्पेंशन के लिए है, ठीक है। आप क्या हैं, आप एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। आपको एक नोटिस देना है लोगों को कि आज वाटर सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो आप स्क्रीन को पॉज करिए और देखिए कि नोटिस कैसे लिखा गया है। मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी मॉडल पेपर में जो ऑप्शन में जो आया है वो क्या आया देखते हैं। चैरिटी ड्राइव फॉर नीडी, जो भी नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, जो परचेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जो कैपेबल नहीं है, उनके लिए स्कूल सोशल सर्विस क्लब के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। आप कौन हैं, आप हैं मोहन या मोहनी, जो सेक्रेटरी हैं किसके, सोशल सर्विस क्लब के, ठीक है। तो आप वहाँ पे नोटिस निकाल रहे हैं किस लिए, कंट्रीब्यूशन फॉर दी नीडी, ठीक है। और पहला जो आया था इसमें क्या था, वाटर सप्लाई सस्पेंशन के लिए। दोनों ही कंडीशन में आप सेक्रेटरी हैं तो पहले आपका नेम रहेगा, जब लास्ट एंडिंग करेंगे हम तो नेम रहेगा, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन मतलब आपका पद। क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? ओके। सो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी कमेंट में जाइए और बताइए कि आपका नेम क्या है और आप छत्तीसगढ़ में कौन से सिटी, कौन से गांव, कौन सी जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में कौन से नोटिस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2025 में आया था लॉस्ट लाइब्रेरी कार्ड वाला, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है लॉस्ट वाला है। आप देखते जाइएगा कि आप, मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ वो देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शन में आया था सिलेक्शन फॉर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट के लिए आया था, स्कूल वाला आ गया स्पोर्ट्स मीट के लिए। उसके बाद आया हमारा एनुअल फंक्शन जो कैंप है उसके लिए आया है, ठीक है, अगेन स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए आप, है ना, लास्ट में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए आया हुआ है 2023 में, ठीक है। उसके बाद इसमें फाउंड अभी हमने लॉस्ट वाला देखा था, फाउंड वाला आ गया, मतलब कोई चीज़ हमको किसी को अगर मिला है या मुझे मिला है तो मैं नोटिस निकाल रहा हूँ कि अगर ये किसी का हो तो मुझे मेरे से आके ले ले, है ना। उसके बाद है इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉम्पिटिशन पे आप नज़र डालते जाइएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, क्या क्या चीज़ें आ रही, डिबेट कंपटीशन हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, कोई चीज़ मिली है उसके लिए नोटिस निकाला हमने। अब ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो लॉस्ट जो चीज़ हुई थी, कोई चीज़ गुम गई है उसके लिए नोटिस निकाला है ना। स्पोर्ट्स मीट हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? तो आखिर ये सब बताने का मतलब क्या है? ये सब बताने का मतलब मेरा यही है कि आप समझें कि कौन से नोटिस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन पे आपको फोकस करना है। और वही दो जो मास्टर प्लान के बारे में मैंने बात किया था, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर वो दो कर लेंगे तो आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए उस मास्टर प्लान पे हम मूव करते हैं। पहला जो मास्टर फॉर्मेट मैं आपको देने वाला हूँ वो किसी भी स्कूल इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, चाहे वो इवेंट कोई सा भी हो। आप देखिए यहाँ पे, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, क्विज कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स मीट हो, है ना, या और भी कुछ स्कूल में कोई चीज़ चल रही, कुछ इवेंट हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मेट हर चीज़ में फिट हो जाएगा। बस आप ये वाला फॉर्मेट याद कर लीजिए, कितने सारी चीज़ों में काम आएगा बताइए। एनुअल फंक्शन हो गया, क्विज हो गया, डिबेट हो गया, स्पोर्ट्स मीट हो गया, और कोई सा भी इवेंट हो रहा है ना। 4 तो ऐसे ही हो गए, एक फॉर्मेट 4 चीज़ों में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करना है आपको पता है, सबसे ऊपर में क्या रहेगा, आपका स्कूल का नेम रहेगा,
फिर उसके बाद आता है नोटिस, फिर आता है डेट, उसके बाद आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो टॉपिक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन। अब यहाँ पे कोई सा भी इवेंट यहाँ पे लिख लीजिए एनुअल फंक्शन के बारे में, तो एनुअल फंक्शन ऑन डेट आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद टाइम आ जाएगा, वेन्यू कौन सी जगह पे हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देयर नेम विद द अंडर साइंड बाय इतना। इस डेट तक आपको वहाँ पे क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। किन चीज़ों के लिए, एनुअल फंक्शन भी हो सकता है, क्विज कंपटीशन भी हो सकता है, डिबेट कंपटीशन भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स मीट भी हो सकता है, या अदर कोई इवेंट यहाँ पे हो सकता है। एंडिंग या क्लोजिंग कैसे करना है आपको, यहाँ पे सिग्नेचर लिखा है, ये मैंडेटरी नहीं है सिग्नेचर करना, चाहे तो आप कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंडेटरी क्या है, आपका नेम और आपका डेजिग्नेशन, आपका ओहदा क्या है, पद क्या है उस जगह पे। क्लियर है। तो ये था आपका स्कूल इवेंट के लिए मास्टर फॉर्मेट। एक चीज़ में आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक ही फॉर्मेट आप रट लीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए सेकंड वाले पे मूव करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाले नोटिस के बारे में दिखाया, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सबसे ज़्यादा आई हुई हैं, स्कूल इवेंट्स आए हुए हैं, और कोई चीज़ गुम गई है, कोई चीज़ हमको मिल गई है, लॉस्ट या फाउंड पे आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी एक मास्टर फॉर्मेट हमने तैयार किया, लॉस्ट या फाउंड वाले के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी कार्ड गुम गया है, मिल गया है, वॉच, बैग या किसी भी सामान के लिए ये वाला आपको वहाँ पे फॉर्मेट काम आ जाएगा। एक ही फॉर्मेट में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको नेम स्कूल का, नोटिस, डेट, उसके बाद अगर कोई चीज़ गुम गई है आपकी या किसी और की, तो कैसे लिखना है उसको, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ऐसे 3 टाइम्स, है ना। या अगर कोई चीज़ आपको मिली है किसी और को मिली तो फाउंड 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 करके ये आपका वहाँ पे क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा या टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट फाउंड, जो भी चीज़ें हैं, नेम ऑफ आइटम हो जाएगा, यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा, यस्टरडे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आ जाएगा, द आइटम इज कलर, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जेन्यून ओनर कैन क्लेम इट फ्रॉम, है ना, अगर किसी का है तो यहाँ पे क्लेम कर सकता है, आफ्टर द प्रोवाइडिंग नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर लॉस्ट है तो अ ट्रीट इज़ प्रॉमिस टू द फाइंडर, मतलब अगर कोई आपको दे रहा है लाके तो उसको क्या कर रहे हैं आप, एक ट्रीट प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा ऐसे करके, है ना। फिर से वही सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है आपका नेम और आपका डेजिग्नेशन। तो देखिए एक फॉर्मेट स्कूल इवेंट वाला हो गया, 4 से 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। लॉस्ट एंड फाउंड वाला बहुत सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे, जो भी चीज़ें गुम रही है या मिल रहा है, एक ही फॉर्मेट्स में सब चीज़ कवर हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मेट तो आप एकदम से रट लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थी आपकी एक शॉर्ट, सिंपल एंड बहुत यूज़फुल नोटिसेस के लिए मेरी एक वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो शेयर करिए, दबा के लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।